Brought to you by Himalaya Pure Hands. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हैंड्स हैंड सैनिटाइजर। ये बना है शक्तिपूर्ण हर्ब्स से जो दे 99.9% जर्म्स से सुरक्षा और आपके हाथों को रखे कोमल। हिमालय प्योर हैंड्स हैंड सैनिटाइजर फॉर ऑन द गो प्रोटेक्शन। आरती 26 साल की हैं, लखनऊ में रहती हैं। उन्होंने हमसे एक बहुत ही जायज सवाल पूछा है। सवाल क्या है ये कुछ ही देर में बताते हैं। पहले आरती के साथ दिक्कत क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि उनकी दिक्कत अकेले उनकी नहीं है, हम में से बहुत लोगों को भी सेम परेशानी है। आरती बताती हैं कि वो अपनी डाइट पर चाहे जितना कंट्रोल करें उनका वजन घटता ही नहीं है। कभी मन मचल गया और उन्होंने थोड़ा ज्यादा खा लिया तो उनका वजन एकदम से बढ़ जाता है। अब इस वजह से उन्हें खाना खाने से डर लगने लगा है। अब इंसान कितना अपना मन मार सकता है और बिना अच्छा खाना खाए जीना भी कोई जीना होता है क्या? आरती ने जब इस मुसीबत की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। ऐसा उनको एक डाइटिशियन ने बताया। साथ ही आरती अपनी डाइट में जो गलतियां कर रही थी डाइटिशियन ने उन पर भी रोशनी डाली। अब ये मेटाबॉलिज्म शब्द हमने सुना तो कई बार है, ये भी सुना है कि वजन घटाने के लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, पर आखिर ये मेटाबॉलिज्म है क्या? यही है आरती का सवाल। वो चाहती है कि हम अपने शो पर मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें। ये क्या होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इनका मतलब क्या है, अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी लोगों को दें। अब जो लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि भाई हम तो कुछ खाते ही नहीं फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है, आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं वो एक ऊर्जा है। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। अब वो एनर्जी हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय क्रिया के थ्रू यूटिलाइज करती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें हमने खाना इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के फॉर्म में जब खाया तो उस खाने को जो यूटिलाइज करने का प्रोसेस है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब हम खाने को धीरे धीरे यूटिलाइज करते हैं, धीरे धीरे यूज़ करते हैं, जो भी खाया है हमने, चाहे हमने कार्ब्स खाए हो, फैट खाया हो, प्रोटीन खाया हो, जब हम इस खाने को धीरे धीरे यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो स्लो मेटाबॉलिक रेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप कम भी खाते होंगे लेकिन आपको लगेगा मेरा वेट हमेशा जल्दी से बढ़ जाता है। आप जो भी खाते हैं लेकिन आपके ड्राई स्किन है, ब्रिटल नेल्स हैं, बाल बहुत झड़ते हैं, हेमोग्लोबिन हमेशा लोअर साइड पे रहता है और आपको सुस्ती रहती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, हमेशा थकान सी रहती है, यॉर्निंग होती है, तो ये सब कुछ पुअर न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन के कारण होता है, जिसका मेन रीज़न स्लो मेटाबॉलिक रेट हो सकता है, यानी कि धीरे होती चयापचय क्रिया। विटामिन डी डेफिशिएंसी आज की अर्बन लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन है, तो कोशिश करिए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की भी स्क्रीनिंग कराइए। और मैंने शायद पहले भी कभी कहा है कि विटामिन डी अगर ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है तो नो मैटर आप कितना भी कैल्शियम खाएं, आपकी बॉडी कैल्शियम को नहीं एब्जॉर्ब करती। कैल्शियम और विटामिन डी हमारे थायराइड फंक्शन को भी अफेक्ट करता है और इसके कारण भी अगर आपको थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हो सकती है, जिसके कारण मेटाबॉलिक रेट फिर से कम हो सकता है और फिर वो वजन बढ़ाने का एक कारक या रीज़न बन सकता है। सो फास्ट मेटाबॉलिज्म इज़ व्हेन कि जब आप जो भी खाते हो वो आपकी बॉडी अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है, अच्छे से उसे हजम कर सकती है, आपका एनर्जी लेवल हमेशा बहुत अच्छा रहता है, आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा रहता है, आप जल्दी थकते नहीं हैं। अगर आपको कोई इंजरी हो जाए या किसी इन्फेक्शन को आप एक्सपोज हो जाते हो तो आप जल्दी से रिकवर भी कर सकते हो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है, आपका न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए, एक बैलेंस येट वेरी डाइट को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए।
दूसरी बात, मील स्किप नहीं करना चाहिए। जब आप मील स्किप करते हैं तो ऐसे समझिए जैसे आप कार को भगाना चाहते हैं लेकिन पेट्रोल नहीं डालना चाहते, तो उस केस में कार का माइलेज जैसे कम हो जाएगा, उसी तरीके से अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया है और आप बड़ा सा लंच मील खाने जा रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। नाउ और क्या करना चाहिए, तो हो गई खाने की बात। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना मसल मास बढ़ाना चाहिए। मसल मास बढ़ाने के लिए हमको अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट रखनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट या एक सफिशिएंट इनटेक ऑफ प्रोटीन भी रखेंगे तो भी हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल पे ही रहेगा। सफिशिएंट प्रोटीन इनटेक के लिए देखिए, हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अगर आपको कोई और हेल्थ इशू नहीं है तो अगर आपका वेट 50 केजी है तो आपको कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन खाना है। इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप कुछ खाने बैठे हैं, दिन में हम सब लोग दिन में कम से कम 3 मील तो खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हर मील में 10 से 15 ग्राम तक प्रोटीन हो रहा है। अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 80 to 90% अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म का अच्छा लेवल बनाए रखने के लिए एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम अपने आप को समय समय पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के लिए स्क्रीन करते रहें। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको बार बार थकान बहुत होती है, आपको नींद बहुत आती रहती है, सुस्ती लगती रहती है, तो अपने आप को स्क्रीन कराइए आयरन डेफिशिएंसी के लिए और दूसरी विटामिन डेफिशिएंसीज के लिए। चलिए, उम्मीद है मेटाबॉलिज्म को लेकर आज आपके सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। एक हेल्दी अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए क्या करना चाहिए ये तो डाइटिशियन सौम्या ने बता दिया। आपको इन टिप्स को फॉलो करना है, फिर देखिएगा कि कितनी जल्दी असर देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक की वजह क्या है, जानिए हमारे अगले सेगमेंट तन की बात में। आजकल कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक चिंता की बात है। अब एक समय था जब हमें लगता था कि दिल की बीमारियां उम्र दराज लोगों में ही होती हैं, पर आज के समय में ये बात सच नहीं रही। कोरोनरी आर्टरी डिजीज दिल की एक ऐसी बीमारी है जो हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह है। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर प्रफुल्ल ने। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली नसों में ब्लॉकेज। इसका मुख्य कारण है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाई ब्लड शुगर के कारण हार्ट की नसों को नुकसान पहुंचता है और ब्लॉकेज हो जाता है। दूसरा कारण है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होना। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा कारण है स्मोकिंग, तंबाकू। चौथा कारण है जेनेटिक यानी कि परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री रही हो। पांचवा कारण है कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। अब इसके लक्षण हैं छाती के बीच में दर्द होना, भारीपन लगना, जलन होना, उल्टे कंधे में दर्द होना, चलते वक्त तकलीफ बढ़ना, घबराहट लगना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना। अगर दर्द महसूस हो रहा है तो उस वक्त एक कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। ये एक तरह का स्पेशल एक्सरे है जिससे पता चलता है कि कितने और किस तरह के ब्लॉकेजेस हैं। पता चलने पर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी सर्जरी या फिर बाईपास सर्जरी की जाती है। अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उन्हें एसिडिटी समझकर इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। त्योहार के बाद, अच्छा खाने के बाद शरीर में ब्लोटिंग हो रही है तो क्या करें और कैसी रही इस बार की दिवाली? खूब मिठाई, कचौड़ी सब खाई, क्यों? अब त्योहार में तो इंसान अपना मन मार ही नहीं सकता, और ना खाए ऐसा तो फिर तो जीवन बेकार। पर अब त्योहार तो गया, छोड़ गया पीछे शरीर में सूजन। जब आप ज्यादा मीठा या फिर तला भुना खाते हैं तो आपके शरीर में होती है ब्लोटिंग, यानी चेहरा, पेट, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। अब इससे निपटने के लिए क्या करें? इसके लिए कुछ टिप्स दी हैं सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो अपलोड किया है। खाने के बाद शरीर में आई सूजन से छुटकारा पाने के लिए अदरक और दालचीनी का पानी पीजिए। टिप नंबर 2, सौंफ का पानी पीजिए। ये आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खूब सारा प्लेन वाटर पीजिए, यानी सादा पानी। बहुत सारे फ्रेश फल खाइए। डाइट में दही लीजिए और अपनी नींद जरूर पूरी करिए।
कुछ ही समय में आपको असर देखने को मिलेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।